अगर आप शादियों में जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आपके आसपास लेडी थीफ हो सकती हैं जो आपके कीमती सामान को पल भर में ही चुराकर पार्टी से निकल जाती हैं। मेरठ पुलिस ने ऐसे ही एक गैंग का पर्दाफाश किया है। आरोप के मुताबिक गैंग में शामिल तीनों महिलाएं हाई प्रोफाइल शादियों में जाकर जेवरात और नकदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया करती थीं। ये महिलाएं शादियों में कीमती जेवरात और कपड़े पहनकर जाया करती थीं और दूल्हा दुल्हन के सगे संबंधियों को टारगेट करके कीमती सामानों की चोरी करती थीं। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में शादी कार्यक्रम में इन संदिग्ध महिलाओं को घूमते हुए देखा गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस तीनों को हिरासत में लेते हुए थाने लेकर गई। पूछताछ में आरोपी महिलाओं ने बताया कि बीते 1 साल से चोरी कर रही हैं। तीनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाली हैं। पुलिस के द्वारा 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम रानी, अक्षिता और मनीषा हैं। ये मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। ये महिलाएं विभिन्न फंक्शन में, शादी है, ब्याह है या किसी और कार्यक्रम में बतौर मेहमान पहुंच जाया करती थी और वहां पे जो है महिलाओं की जो ज्वेलरी है, फोन है, इन सामानों को जो है वहां से चोरी कर लिया करती थी। मथुरा में खाद्य विभाग लगातार एक्शन में है। खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों पर एक बार फिर से कड़ी कार्रवाई की है। कोसी कला इलाके में स्थित 3 पनीर प्लांट पर छापेमारी की गई। इस दौरान प्रशासन ने खराब मिले 5000 लीटर दूध और 200 किलो खराब पनीर को नष्ट कर दिया। खाद्य विभाग की टीम ने मौके से कई सैंपल लिए हैं, जिनको जांच के लिए लैब भेज दिया गया। विभाग को कोसी कला इलाके में मिलावटी पनीर बनाए जाने की सूचना मिल रही थी। इसी के बाद ये कार्रवाई की गई। विभाग द्वारा मिलावटखोरों के विरुद्ध जो अभियान संचालित है, उसी के क्रम में ये उटावर क्षेत्र पड़ता है कोसी कला में, वहाँ किला गांव में एक पनीर का प्लांट संचालित था जो बिना लाइसेंस के चल रहा था और वहाँ जो पनीर का मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी वो बहुत घटिया किस्म के दूध से की जा रही थी। तो प्लांट को सील कर दिया गया, साथ ही 5 नमूने जाँच के लिए वहाँ से संग्रहित किए गए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। की कुंडली तैयार, 11,000 से ज्यादा पेड़ों का है अपना क्यूआर कोड करने से इस पेड़ के बारे में सभी जानकारियां मिल जाएंगी। फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन जारी। छात्रों ने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के पोस्टर कैंपस में जगह जगह लगाए। पोस्टर्स में वीसी और रजिस्ट्रार की फोटो के साथ ही क्यूआर कोड स्कैन करने के सिंबल भी लगाए गए। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लगाया अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप। देव उठान एकादशी पर जगमग हुई कान्हा की नगरी मथुरा। आस्था के हजारों दीपक से जगमग हुआ विश्राम घाट। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, यमुना में दीपदान किया। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति फिरोजाबाद में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। नव विवाहित 21 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उपहार के तौर पर कई तरह के सामान भी दिए। रायबरेली के जगतपुर थाना इलाके के कछवाहन के पुरवा में जर्जर पुल टूट गया। पुल के धंसने से दर्जनों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा, लेकिन अभी भी बहुत से लोग जान जोखिम में डालकर पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मऊ में पैसा दोगुना करने वाली कंपनी के आधा दर्जन कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। व्यापार मंडल की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। कोतवाली थाना क्षेत्र के सरकारी बस स्टेशन के पास एक होटल में चल रहा था धोखाधड़ी का खेल। लखनऊ में 15 दिवसीय भारत महोत्सव का आयोजन। काशीराम स्मृति उपवन आशियाना में भारत महोत्सव हो रहा। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम को इसका थीम रखा गया है। बरेली में फरीदपुर हाईवे पर हादसा। सेल्स टैक्स के अधिकारियों की गाड़ी ने डीसीएम में टक्कर मारी। हादसे में सेल्स टैक्स के 4 अधिकारियों को चोट पहुंची। डीसीएम सवार टैक्स चोरी कर पैनल लेकर भाग रहे थे। रुकने के लिए हाथ देने के बावजूद भी रुके नहीं। अधिकारियों ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ा। बुलंदशहर में सड़क दुर्घटना में निजी स्कूल की छात्रा की मौत। कॉलेज से लौटते वक्त थाना स्याना कोतवाली क्षेत्र में हादसा। बस से पैर फिसलते समय ट्रैक्टर के आगे आ गई थी छात्रा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ट्रैक्टर को कब्जे में लिया। कुशीनगर के 2 प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम में निकला जहरीला सांप निकलने के बाद हड़कंप मच गया। टीचर्स ने पुलिस और वन विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़ा। हरदोई में महिला पुलिसकर्मी का वर्दी में वीडियो वायरल हुआ। खाकी की गरिमा भूलकर महिला पुलिसकर्मी बना रही रील्स और वीडियो, गाने और डायलॉग्स के साथ एक्टिंग करती नजर आई।
फिरोजाबाद में युवक से 61,000 रुपए की लूट। बेखौफ 3 पल्सर सवार बदमाशों ने तमंचा दिखाकर दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। मोटरसाइकिल से जा रहा था युवक, सेल्समैन लोगों से रुपए लेकर टुंडला जा रहा था और तभी उससे पैसे लेकर भाग गए बदमाश। सुल्तानपुर में पुलिस 4 पहिया चुराने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की बोलेरो, पिकअप और एर्टिगा गाड़ी बरामद। सूबे के अलग अलग जिलों से गाड़ियां चुराकर नंबर प्लेट बदलकर कम दाम पर बेच देते थे। गाजियाबाद में मोबाइल शॉप में लगी भीषण आग, लाखों के मोबाइल जलकर राख। थाना कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर इलाके की घटना। सिद्धार्थनगर में हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। डुमरियागंज थाना क्षेत्र में 2 नवंबर को हुई थी वारदात। साले पर पैसे की लालच में बहनोई की हत्या का आरोप। हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद। बहनोई ने जमीन बेचकर साले के अकाउंट में रखे थे पैसे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और एक बड़ी खबर आगरा से, जहां पर 2 दिन पहले हुए सड़क हादसे का लाइव फुटेज सामने आया है। एक टैंकर में रोडवेज बस की टक्कर हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। यह हादसा थाना इत्मादपुर इलाके में नेशनल हाईवे 19 पर हुआ था। इसका फुटेज सामने आ गया है। आप देखिए कैसे तेज़ रफ्तार कैंटर की बस से टक्कर होती है। 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। 19 लोग इस हादसे में घायल हुए थे। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैंटर रोड पर खड़ा हुआ था, पीछे से तेज़ रफ्तार बस आती है, उसकी सीधी टक्कर होती है, जिससे बस में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 19 लोग घायल हुए। उनको फ़ौरन अस्पताल भेजा गया, वहां उनका इलाज चल रहा है। पिछले दिनों हल्द्वानी में अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई थी, लेकिन पहाड़ों में सड़कों की हालत बद से बदतर है। सड़कों में गड्ढे बनने से स्थानीय लोग परेशान हैं, पर्यटक भी इससे परेशान हैं। पहाड़ की टूटी सड़कों से जनता परेशान है। नैनीताल जिले में हालात ये हैं कि सड़कों पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क, अंदाजा लगाना मुश्किल है। सड़कों में सिर्फ गड्ढे ही नहीं, बल्कि ये सड़कें सालों से टूटी भी हैं, जिन पर भी काम नहीं हो पा रहा। पहाड़ों की देखोगे तो जो आपदा से रोडें आज तक टूटी हुई हैं, उनमें भी एक ऐसी स्थिति हुई है कि कुछ भी काम नहीं हुआ है उसमें। चाहे यहाँ से पंगोट डेचौरी ले लो, चाहे क्या कहते हैं भवाली से अंदर की रोडें ले लो, या पहाड़ मुक्तेश्वर दाएं बाएं की रोडें ले लो, ऐसी स्थिति हुई है कि आपदा से उनमें 1 रुपये का अभी तक काम नहीं हुआ है। दरअसल 1 साल पहले आई आपदा से सड़कों की हालत खराब है, तो इन सड़कों को ठीक करने के लिए बजट का भी अभाव है, जिसके चलते स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और ग्रामीण मार्गों की हालत किसी से छिपी नहीं है। वहीं आपदा वाले इलाकों में तो हालात और भी गंभीर हैं। लगभग पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लगभग 400 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करना था, लेकिन अभी 31 तारीख तक 76% ही वो गड्ढा मुक्त हो पाया है, तो उसमें लगातार कार्रवाई चल रही है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जब हल्द्वानी आए थे तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जल्दी से जल्दी इसको कार्य पूरा करना है। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन एक्टिव जरूर हुआ है। बहरहाल ये सड़कें सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में जरूरी है कि जल्द सड़कों को ठीक कराया जाए। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार सवार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार सड़क पर गिर गए। आरोप के मुताबिक कार में फंसी बाइक को कार ड्राइवर 1 किलोमीटर तक घसीटता हुआ लेकर गया। सड़क पर बाइक के घसीटने से चिंगारी निकलने का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के आधार पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना इंदिरापुरम के मंगल चौक की है। यह घटना कल रात्रि लगभग 11 बजे की मंगल चौक नीति खंड थाना इंदिरापुरम की है।
जिसमें एक कार चालक और एक बाइक सवार में टक्कर होती है, जिसमें कार चालक का नाम अभिषेक है और बाइक सवार हवा सिंह निवासी खरखौंदा मेरठ के थे। इनकी बाइक उनकी गाड़ी में 4 व्हीलर में फंसती है और यह 4 व्हीलर इन्होंने बिना ध्यान दिए हुए काफी दूर तक इनकी बाइक घसीटती हुई जाती है, जिसमें बाइक सवार सुरक्षित है। पुलिस ने मौके पे कार्रवाई करते हुए कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और साथ में इनकी कार को भी जब्त कर लिया गया है और इसके बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर में प्रधान डाकघर मार्ग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। डीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। बुलडोजर चलते ही दुकानदारों ने विरोध शुरू कर दिया। हालांकि अधिकारियों की सख्ती के आगे दुकानदारों की एक नहीं चली। प्रशासन की कार्रवाई की जानकारी मिलने पर पूर्व पालिका चेयरमैन आशीष मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण के नाम पर दुकानदारों को हटाए जाने का विरोध करने लगे। मौके पर मौजूद शहर कोतवाल के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी हो गई। रुकने की कार्रवाई नहीं की है। मंत्री जी को जनता के द्वारा अवगत कराया गया था, तो उनकी समस्याओं से उन्होंने अवगत कराया है कि जिन दुकानों को हटाया जा रहा है उसके क्रम में इन्हें विस्थापित करा दिया जाए, जिसके लिए पालिका को निर्देशित किया गया है। जो भी अवैध दुकानें यहाँ से हटाई जाएंगी उन्हें वेंडिंग जोन पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दुकान का आवंटन कर दिया जाएगा। यह अभियान रुकेगा तो नहीं प्रशासन का? ये अभी चल रहा है और इन लोगों को कहा जा रहा है कि अपनी दुकानें अपने घर से हटाएं। गरीब पट्टी दुकानदार जाएगा कहाँ? और ये जाएगा का यही इनकी रोजी रोटी है। 10,000 12,000 खोखा होता है, अब इन पर बिल्डोजर चला देंगे, खोखा खत्म हो जाएगा, इनकी रोजी रोटी चली जाएगी। तो इनको जोन बनी है, इनकी अपनी जोन पे है जहाँ इनको ईओ साहब ने कह दिया है और वही जगह इनको उपलब्ध हो जाएगी। इनकी रोजी रोटी नहीं जाएगी, क्योंकि जिंदगी में हम भी खोखे से आए, दर्द है खो। और एक बड़ी खबर मैनपुरी से आ रही है। मासूम बच्ची से रेप का आरोप लगा है। रिश्तेदार पर यह आरोप लगा है मां के साथ शादी समारोह में आई थी बच्ची। सदर कोतवाली इलाके का मामला है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मैनपुरी से, जहां पर मासूम बच्ची के साथ रेप का आरोप लगा है और इस बात से लोगों में गुस्सा है। लोगों ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि एक रिश्तेदार पर ही रेप का आरोप लगा है। अपनी मां के साथ बच्ची शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई थी और इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया। सदर कोतवाली इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। 6 साल की है, 6 साल की है। कोतवाली में कल एक शादी में एक बच्ची आई थी, उसकी उम्र करीब 6-7 साल होगी। उसका कहना है कि वो एक लड़का उसको परिचित था, ले गया टॉयलेट के बहाने, उसको छू रहा था। इस पर वो तुरंत चिल्लाती हुई भाग के आई और अपने माँ को बताई। माँ ने उसमें तहरीर दी है थाने पे, उसमें मुकदमा कायम कर लिया गया है और उसमें विधिक कार्रवाई, कड़ी विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।